जो उन मुख्यमंत्रियों ने अपने प्रदेश में इसको बैन किया है, वो ये क्यों नहीं सोचते कि हो सकता है ये जो केरला स्टोरी में दिखाया है, नेक्स्ट कोई निमिषा नाम की लड़की या अय्यर नाम की लड़की या कोई लड़की वो हमारे प्रदेश से ना हो, हम अपने प्रदेश की लड़कियों को जागरूक करें। क्यों ये जान नहीं चाहते कि सच जो है वो देश के सामने आए, सिर्फ इसलिए कि 2024 का चुनाव है, बेटियां मरे तो मरे, बेटियों के साथ बलात्कार हो तो हो, आईएसआई पीएफआई वाले उनको उठा ले जाए कोई बात नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी और प्रधानमंत्री की कुर्सी हमें मिलनी चाहिए। देखिए, बंगाल में, तमिलनाडु में ये रिलीज ना होने देने का सबसे मुख्य कारण वोट बैंक। वो नहीं चाहते कि उनका वोट बैंक खिसके, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूं कि आपने जितना केरला स्टोरी को विरोध किया, केरला स्टोरी उतनी हिट हो रही है। ऐसे ही आपने कश्मीर फाइल्स का विरोध किया, कश्मीर फाइल्स हिट होती रही। देखिए, जितनी 2 कौड़ी की फिल्में बनती हैं, आप देखेंगे कि ट्विटर पे बड़े बड़े जो ये स्टार्स हैं, जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, जो फ्लॉप हो गए, सुशांत सिंह राजपूत के बाद सब बर्बाद हो गए हैं, जिनकी दुकानें बंद हो गई, अधेड़ उम्र के हीरो हीरोइन जो 20-20, 30 साल से बड़े सुपरस्टार बादशाह बने फिरते थे, सब बर्बाद हो चुके, कंगाल सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। उनके खुद के प्रोडक्शन हाउस कैसे चल रहे हैं भगवान जाने। लेकिन वो सारे लोगों ने भी, जितने ऐसे लोग हैं, किसी ने भी केरला स्टोरी पे बधाई नहीं दी। 2 कौड़ी की फिल्मों पे आप ट्विटर पे एक दूसरे को बधाई देते हैं, लेकिन आप कश्मीर फाइल्स पे बधाई तो देना दूर की बात है, आप उसका विरोध भी करते हैं। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। द केरल स्टोरी जब से रिलीज हुई है तब से लगातार विवादों में घिरी हुई है। जहां 2 राज्यों ने इस मूवी को टैक्स फ्री किया, वहीं 2 राज्यों में इस मूवी को बैन भी कर दिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्रीति पांडे जी मौजूद है। उनके साथ जुड़ते हैं, उनके विचार जानते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आप हमारे चैनल पर। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। मैम, मूवी को बैन करने की मांग अब पूरे देश में उठ रही है। वामपंथी संगठन, कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, लेफ्ट, सीपीआई सब एकजुट हो गए हैं और कह रहे हैं इस मूवी को पूरे देश में बैन कर देना चाहिए। क्या लग रहा है आप? देखिए, इस सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया, सबका कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा के कि कौन कौन जो आपने नाम लिए हैं उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है। उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये कॉमन है कि जब भी देश के विरोध में बोलना होता है तो ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और बंगाल में तो आपको पता है कि जो हुआ है, बंगाल की हालत तो किसी से छिपी नहीं है। वहाँ घुसपैठिए जो कर रहे हैं, जो जिहादी कर रहे हैं, किस तरह से पीएफआई आईएसआई पूरे देश में पनप रहा है, किस तरह से केंद्र सरकार के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो लगातार अपने बयान देती हैं, सीआरपीएफ वहाँ जाती है, उनके साथ जो व्यवहार होता है, तो मानवाधिकार के लोग जाते हैं, उनके बड़े सीनियर ऑफिसर के साथ जो व्यवहार होता है, तो ये सबने बंगाल में देखा है। देखिए, बंगाल में, तमिलनाडु में ये रिलीज ना होने देने का सबसे मुख्य कारण वोट बैंक। वो नहीं चाहते कि उनका वोट बैंक खिसके, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि आपने जितना केरला स्टोरी को विरोध किया, केरला स्टोरी उतनी हिट हो रही है। ऐसे ही आपने कश्मीर फाइल्स का विरोध किया, कश्मीर फाइल्स हिट होती रही। आप विपक्ष, देखिए, विपक्ष कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, लेकिन जो आप लोगों ने किया है कि इस फिल्म को का जो सच है वो जनता के सामने आने नहीं दीजिए। क्यों नहीं आने दीजिए? मैं तो ये कह रही हूँ कि देखिए, मैं एक स्टडी आपको बताती हूँ। हम जब भारत की बात करते हैं, ये बात मैंने कल न्यूज़ चैनल पे भी कही थी, आज फिर कह रही हूँ, भारत की जब हम बात करते हैं तो लोगों को क्या लगता है कि भारत में ये कर्नाटक में चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, ये मोदी जी, अमित शाह जी प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, भाजपा का प्रोपेगेंडा है। एक लंदन में कौन से मोदी जी हैं, लंदन में कौन सा कर्नाटक का चुनाव है, यूरोप में कौन से अमित शाह जी हैं, यूरोप में के देशों में कौन से योगी जी हैं। 2019 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट फीमेल रेडिकलाइजेशन का एक रिपोर्ट है, जिसके हिसाब से बताया गया है कि लगभग यूएसए, यूके, यूरोप के देशों से 41,500 लोगों ने आतंकी संगठन को ज्वाइन किया, जिसमें 5,500 औरतें माइनर हैं। और इसके बाद वही एक और स्टडी बताती है कि 2017 तक के डेटा में ये कहा जाता है कि जो लड़कियां शामिल होने जाती हैं और उनके लड़ाकू जो पति होते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको सेक्स स्लेव के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो मुझे ये बताइए कि लंदन में, यूरोप में, यूके में, यूएसए में, वहाँ पे कौन से मोदी जी हैं भाई? क्यों लंदन में जो लड़कियां पढ़ रही हैं, जो विदेशों में लड़कियां पढ़ रही हैं, जो युवा वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो कैसे आईएसआईएस चले जा रहा है? वो भी मोदी जी करवा रहे हैं क्या? वहाँ पे भी कोई केरला स्टोरी ऐसा है क्या? वहाँ की भी स्क्रिप्ट अमित शाह जी ने लिखी है क्या? आप बोल क्या रहे हैं? आप उसको सोचते ही नहीं है। सारी फिल्म में जो दिखाया है वो 2009 में केरला हाई कोर्ट ने कहा था कि लव जिहाद के खिलाफ आप कानून लेके आइए, तो आप अभी तक सो रहे थे। आपको 2009 के बाद कांग्रेस की सरकार थी, तब कुछ नहीं किया। अब जब ये फिल्म आई है और असलियत पे फिल्म आई है, सच पे फिल्म आई है, तो आपको इतनी घबराहट क्यों हो रही है? क्योंकि ममता बनर्जी का ये कहना है कि अगर इस मूवी को बैन नहीं किया गया तो पूरे देश में नफरत और द्वेष की भावना फैलेगी, 2 समाज के बीच में, 2 समुदायों के बीच में लड़ाई हो सकती है। देखिए मतलब कैसी बात होती है ना कि 50-55 साल की महिला का सामूहिक बलात्कार उस बंगाल की धरती पे होता है, लेकिन ममता बनर्जी उफ तक नहीं करती हैं। पीएफआई आईएसआई पूरे देश में पनपता है, उफ तक नहीं करती हैं। लेकिन अभी उनका एक भाईजान अतीक अहमद
का इनकाउंटर हुआ तो उसके लिए भी बयान वो देने लगे। अतीक अहमद शाइस्ता में अपना फूफी जान, खाला जान, भाई जान सब इनको दिखते हैं, लेकिन इनको एक तरफ ये कहते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। तो ऐसा क्यों है कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शाइस्ता में इनको धर्म दिखने लगता है? हम तो ये बात मानते हैं कि धर्म नहीं होता भाई, हम तो किसी धर्म को बोल ही नहीं रहे, हम आतंकवाद पे बोल रहे हैं, आतंकवाद पे बोलते रहेंगे। लेकिन ममता बनर्जी जी की आदत है कि आप देखिए, प्रधानमंत्री जी को आप पसंद नहीं करते, जग जाहिर है, आप प्रधानमंत्री जी को पानी पी पी के कोसिए, उनकी मीटिंग्स में बहुत सारे मुख्यमंत्री प्रदेश के नहीं आते, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रधानमंत्री से जलन में, द्वेष में, नफरत में वो माइनर बेटियां जिनको उठा के यहाँ से केरला लेके जा रहे हैं, रेप करते हैं, एक रात में 20-20, 25-25, 50-50 और आदमी जो है उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, सामूहिक रेप हो रहा है, मतलब उनके लिए भी कोई मानवता नहीं है इन मुख्यमंत्रियों में। जो उन मुख्यमंत्रियों ने अपने प्रदेश में इसको बैन किया है, वो ये क्यों नहीं सोचते कि हो सकता है ये जो केरला स्टोरी में दिखाया है, नेक्स्ट कोई निमिषा नाम की लड़की या अय्यर नाम की लड़की या कोई लड़की वो हमारे प्रदेश से ना हो, हम अपने प्रदेश की लड़कियों को जागरूक करें। क्यों ये जान नहीं चाहते कि सच जो है वो देश के सामने आए? सिर्फ इसलिए कि 2024 का चुनाव है, बेटियां मरे तो मरे, बेटियों के साथ बलात्कार हो तो हो, ISI PFI वाले उनको उठा ले जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी और प्रधानमंत्री की कुर्सी हमें मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया। हम देखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी एक लाइन लगा दी थी उन फिल्मों की टैक्स फ्री करने के लिए, पीके की गई, बहुत सारी ऐसी मूवीज जो दिल्ली में टैक्स फ्री थी, पर केरल स्टोरी पर बहुत चुप्पी साध रखी है उन्होंने। देखिए, जितनी 2 कौड़ी की फिल्में बनती हैं, आप देखेंगे कि ट्विटर पे बड़े बड़े जो ये स्टार्स हैं, जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, जो फ्लॉप हो गए, सुशांत सिंह राजपूत के बाद सब बर्बाद हो गए हैं, जिनकी दुकानें बंद हो गई, अधेड़ उम्र के हीरो हीरोइन जो 20-20, 30-30 साल से बड़े सुपरस्टार बादशाह बने फिरते थे, सब बर्बाद हो चुके, कंगाल सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, उनके खुद के प्रोडक्शन हाउस कैसे चल रहे हैं भगवान जाने। लेकिन वो सारे लोगों ने भी, जितने ऐसे लोग हैं, किसी ने भी केरला स्टोरी पे बधाई नहीं दी। 2 कौड़ी की फिल्मों पे आप ट्विटर पे एक दूसरे को बधाई देते हैं, लेकिन आप कश्मीर फाइल्स पे बधाई तो देना दूर की बात है, आप उसका विरोध भी करते हैं। मुझे याद है कि सुशांत सिंह राजपूत पे किसी ने आज तक नहीं लिखा, कोई नहीं बोलता है, बड़े बड़े महानायक से लेके बादशाह से लेके सब चुप हैं। कश्मीर फाइल्स आती है, चुप हो जाते हैं। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म पूरे विश्व भर में देखी जाती है। गिरिजा टिक्कू के बलात्कार के बारे में पूरा विश्व क्यों नहीं जाने कि गिरिजा टिक्कू के पड़ोसी ने ही गिरिजा टिक्कू का सामूहिक बलात्कार कराने के बाद जिंदा आरी पे काटा था? क्यों नहीं लोग गिरिजा टिक्कू के बारे में जाने? और अगर आपको लगता है गिरिजा टिक्कू वाली बात प्रोपेगेंडा है जो उसमें कश्मीर फाइल्स में दिखाई, तो आप गिरिजा टिक्कू से के पति से मिलिए, उनके 2-3 बच्चे थे, आप उनसे मिलिए, आपको पता चल जाएगा उनके परिवार के साथ क्या हुआ। कश्मीर फाइल्स के साथ साथ आपने केरला स्टोरी का भी विरोध किया। जितना ये विरोध करते हैं, यकीन मानिए जनता दिल खोल के प्रेम देती है ऐसी फिल्मों की। दूसरी बात, प्रोपेगेंडा अगर ये फिल्म होती तो आप केरला हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जो फैसला है, जो टिप्पणियां हैं, जो बातें कही जाती, क्या आप कोर्ट को नहीं मानते? आप खुद को कोर्ट से, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि इस पे फिल्म पे बैन लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं मुख्यमंत्री अपने आप को। बंगाल में बैन हो गया। अरे आप कुछ भी कर लीजिए, आप कौरवों की सेना तैयार कर लीजिए, आप चोर डाकुओं की सेना, आप जिहादियों की, लाल सलाम वालों की सेना लेके आइए। जनता को पता है कि जनता को किसको वोट देना है। जनता को पता है कि निमिषा नाम की लड़की जिसके साथ ये हुआ, जो सूटकेस में यहाँ लड़की पाई गई श्रद्धा, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और जागरूकता के लिए फिल्म जरूर देखनी चाहिए। ये मैं फिर ये कह रही हूँ कि ये भारत की बात, कर्नाटक के चुनाव, 2024 के चुनाव, प्रधानमंत्री की कुर्सी की बात नहीं है, विश्व भर में हो रहा है। और विश्व भर में अगर हो रहा है तो जनता क्यों नहीं जाने, बच्चे क्यों नहीं जाने, जो लड़कियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, वो क्यों नहीं जाने कि जो आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, प्रेम प्रसंग में आप जिसके साथ पढ़ रहे हैं, जिससे आपकी चैटिंग होती है, फेसबुक पे बातें होती हैं, आप जिसके साथ घूमने फिरने जा रहे हैं, कहीं वो जिहादी मानसिकता का तो नहीं है? कहीं वो श्रद्धा आर्या की तरह आपको वो सूटकेस में काट के 35 टुकड़े तो नहीं कर देगा? उनका अधिकार नहीं है? मतलब किसी लड़की के साथ ये हो जाए, हम फिर उसके लिए छाती पीटें, उससे बेहतर है कि हम उस लड़की को जागरूक करें। आप क्यों डर रहे हैं? आप इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आपका वोट बैंक है, आपका वोट बैंक फिसल जाएगा। वोट बैंक तो देखिए फिसल चुका है। लेकिन जो लड़की सुबह अपने स्कूल के लिए जाती है, कॉलेज के लिए जाती है, कल वो निमिषा की तरह सीरिया ना पहुंच जाए, कल उसको जो इस फिल्म में दिखाया है, मुझे लगता है सेंसर बोर्ड ने बहुत सारे सीन काटे भी हैं, जहाँ तक मैंने सुने, बहुत सारे डायलॉग्स भी काटे हैं, 22 या 10 डायलॉग्स हैं, सीन हैं। वो काटने के बाद अगर ये फिल्म दिखा रहे हैं तो सोचिए कितना हॉरिफाइंग होगा एक्चुअल जिन लड़कियों के साथ ये होता है। वो मैं तो मानती हूँ कि ISIS और PFI या अतीक अहमद जितना खतरनाक है, शाइस्ता जितनी खतरनाक है, उससे कम खतरनाक ये नेता नहीं है।
फर्क सिर्फ इतना है कि वो वाइट कॉलर हैं, इसलिए समाज में वो ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि एक नेता का फर्ज ये होता है कि आपका समाज, आपका राष्ट्र, आपका परिवार के साथ साथ सब सुरक्षित रहें, महफूज रहें, लेकिन ये नहीं चाहते। इनको कुर्सी के आगे, सत्ता के आगे कुछ नहीं दिखती।